कोई ऐसी बात जिस पे बानी पीटीआई चौंक गए हों, उनको मालूम ही नहीं हो, बिल्कुल अंधेरे में हर चीज़। यानी किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं था उसको। उनकी बहनों के बारे में मालूम नहीं था कि मेरी बहनें गिरफ्तार है। लेकिन 3 अक्टूबर से लेकर आज दिन तक वो कैद तन्हाई में हैं। पहले 5 दिन जो हैं बिजली काट दी गई थी उनकी बिल्कुल, जिसका मतलब है कि 5 साढ़े 5 बजे के बाद वो अंधेरे में रहे। 10 दिन जो है उनको एक जी नहीं था। मैंने खुद बताया खान साहब को। खान साहब को इंतज़ार पंजौता साहब के बारे में भी इल्म नहीं था, तो मैंने खान साहब को बताया। इमरान खान से मुलाकात के बाद पीटीआई रहनुमा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ चुके हैं और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी शुरू होगी। खान साहब को अपनी बहनों की गिरफ्तारी का भी इल्म नहीं था। जी नहीं था। मैंने खुद बताया खान साहब को। खान साहब को इंतज़ार पंजौता साहब के बारे में भी इल्म नहीं था, तो मैंने खान साहब को बताया। हर चीज़ बंदे की जिम्मेदारी थी। मैंने खान साहब को तमाम हक़ाइक़ मिन्नो वन एज इट इज़ कम्प्लीटली बता दिए। कोई ऐसी बात जिस पे बानी पीटीआई चौंक गए हों, उनको मालूम ही नहीं हो, बिल्कुल अंधेरे में हर चीज़। यानी किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं था उसको। उनकी बहनों के बारे में मालूम नहीं था कि मेरी बहनें गिरफ्तार है। उनकी जो यहाँ जो डी चौक पे जो हुआ है, जितने लोग निकले थे, किसी चीज़ से हमने उसको पूरी ब्रीफिंग दी और जो जितने लोग गिरफ्तार है उसके बारे में पूरा बताया। बहरहाल चूँकि उनको जो जिस तरह रखा गया है 16-17 दिन से, कि मतलब एक छोटी सी उसमें कन्फाइन किया गया है, एक छोटी सी सेल में, और उसको न अखबारात मिल रहे हैं, न बुक्स मिल रहे हैं, न बुनियादी सहूलियतें मिल रही है। और इसके बावजूद जो उसका हौसला था और जो उसके अंदर जो कमिटमेंट लेवल थी, मैं समझता हूँ लीडर इस तरह होता है। मतलब आप एक टाइम पे मायूस भी दिखाई दिया, आपने कहा मेरा दिल करता है रिज़ाइन कर दूं कौमी असेंबली से। अभी खान साहब को मिलकर कोई हौसला बढ़ा है आपका या नहीं? बहुत। देखिए, लीडर यही होता है ना, लीडर उम्मीद देता है, लीडर कभी मायूस नहीं होता। और इंशाल्लाह हम मायूस भी नहीं करेंगे। जो उनका हमारे ऊपर इत्मीनान है, इस इत्मीनान को आगे लेके चलेंगे। उन्होंने हमें कहा है कि मौलाना साहब के साथ एंगेज करना है, हम पूरे तौर मौलाना साहब के साथ आईनी एंगेज बेंच के ऊपर उनका इत्तेफाक आपको देखो, लगा है? उसको कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है। और हम तो अब भी मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया जा रहा है, ये ड्राफ्ट वो नहीं है जो हमारे साथ शेयर किया जा रहा है। ये झूठ बोलेंगे, ये हमें भी धोखा देंगे और मौलाना को भी धोखा देंगे। क्या हुआ खान साहब के साथ? पहली बार उन्होंने अपनी कहानी बताई जेल की, ज़रा बता दीजिए। देखिए 3 अक्टूबर से लेकर आज दिन तक वो कैद तन्हाई में हैं। पहले 5 दिन जो हैं बिजली काट दी गई थी उनकी बिल्कुल, जिसका मतलब है कि 5 साढ़े 5 बजे के बाद वो अंधेरे में रहे। 10 दिन जो है उनको एक लम्हे के लिए भी अब उनके सेल से, जो 8 बाय 10 का सेल है, बाहर नहीं निकलने दिया गया। पिछले 7-8 दिनों से सिर्फ 1.5 घंटे के लिए उनको बाहर निकलने दिया जाता है, लेकिन उनको जो एक्सरसाइज साइकिल है उसको इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। 22.5 घंटे वो अकेले उस सेल में रहते हैं। शुरू के चंद दिन उनको इंतहाई गैर मौजूद खाना दिया गया, जिससे उनका पेट ख़राब हुआ, सख्त उल्टियाँ हुई, उन्होंने बताया। अब ठीक है उनकी हालत उस हवाले से, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। अखबारात उनके बंद कर दिए गए हैं, टीवी बंद कर दिया गया है, उनको बिल्कुल एक कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। किसी से वो बात नहीं कर सकते। उनकी बेगम साहिबा जो अडयाला में ही हैं, उन तक रसाई नहीं है। तो ये एक टॉर्चर है। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि उनको ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे अजियत पहुँचाने की कोशिश है। लेकिन वो बहुत ही, हम हैरान रह गए कि उनकी हिम्मत, उनका हौसला बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमेशा होता है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी उम्र जेल में गुजारने को तैयार हूँ, मैं अपने किसी उसूल पर समझौता नहीं करूँगा। फर्दर कंसल्टेशन पकार देगा। ये जो साथ है वो फर्दर कंसल्टेशन इदारा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के इस शार्ट नोटिस पे यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। आज 3 तारीख़ के बाद खान साहब के साथ अडियाला जेल में हमारी पहली मरतबा मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में मैं, असद कैसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, अली ज़फ़र साहब और हामिद रज़ा साहब शामिल थे। हमारी तकरीबन खान साहब के साथ 45 मिनट्स की मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो कौम को ये बता दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब हाई स्पिरिट में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। लेकिन आज ज़िंदगी में पहली मरतबा खान साहब जब से जेल गए हैं, उन्होंने पहली मरतबा अपने जेल और जेल में सेल की हालत पहली मरतबा बताई है। उन्होंने जिसका ज़िक्र किया, हम शदीद अल्फाज में उसकी मज़म्मत करते हैं। खान साहब ने फरमाया कि 5 दिन तक उसके सेल में बिजली नहीं थी। खान साहब को कोई गुज़श्ता 2 हफ्ते से कोई अखबार नहीं मिल रहा। खान साहब के पास कोई टीवी की फैसिलिटीज़ नहीं है। खान साहब ने 2 हफ्ते तक कोई एक्सरसाइज नहीं किया। खान साहब अब भी 2.5 घंटे अपने सेल से बाहर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद
खान साहब हाई स्पिरिट में हैं और पूरे कौम के लिए उसका पैगाम यही है कि मुझे 100 साल भी इस जेल में, इस सेल में गुजारना पड़े, मैं गुजारूँगा, लेकिन मैं कौम की आज़ादी, इस कौम की खुद मुख्तारी, इस पार्लिमान की मजबूती, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती के लिए हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप पुरअमन रहे और आप इंशाअल्लाह ताला मैं लेट डाउन नहीं करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, पर मैं किसी चीज़ पे कौम की इज़्ज़त और ख़ुद मुख्तारी को कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं जिस तरीके से खान साहब को रखा गया था। खान साहब ने अलबत्ता इस बात का इजहार किया है कि डॉक्टर ने उसका मुआयना किया था और डॉक्टर आया था, एक डॉक्टर आया था। इसके साथ ही हम मुतालबा करते हैं पुरज़ोर सबसे पहले कि खान साहब के हुकूक का ख्याल रखा जाए, हर हाल में खान साहब को वो फैसिलिटी दी जाए जिसका वो इंटाइटल है। उसका आइसोलेशन में रखना, उसको कंसोलिटरी कन्फाइन में रखना, उसको छोटे सेल में रखना, उनके आईनी, कानूनी और बुनियादी हकूक़ की सख्त खिलाफ वर्जी है। हम उसकी मज़म्मत करते हैं, शदीद मज़म्मत करते हैं। इसके साथ ही खान साहब ने ज़िक्र किया है, चूँकि उनके पास गुज़श्ता 2 हफ्ते से ना टीवी की फैसिलिटीज़ हैं, ना अखबार का एक्सेस है, तो जो डेवलपमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड, ये उनके इल्म में नहीं थे। खान साहब को हमने बताया है और ख़ान साहब ने अपनी बहन के अरेस्ट पे अफसोस का इजहार किया है, लेकिन ख़ान साहब ने कहा मैं और मेरी ख़ानदान हमेशा कुर्बानी देंगे। ये स्ट्रगल जो मैंने शुरू किया है, इस स्ट्रगल में मैं, मेरा ख़ानदान, मेरे बच्चे और पूरा मुल्क इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ होगा। ख़ान साहब का पूरे कौम से पुरअमन रहने की अपील है। ख़ान साहब यही कह रहे हैं कि ये स्ट्रगल 27 साल तक इस आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए मैंने किया है और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला इसको सरअंजाम दूँगा। ख़ान साहब के साथ हमने आइनी पैकेज की जो बात चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम जो हो रहे हैं और जिस तरीके से उसको चलाया जा रहा है, इस पे जितनी डेवलपमेंट हमारी मौलाना साहब के साथ हुई है, हमने उसका तज़किरा किया है। ख़ान साहब ने हमारी मौलाना साहब के साथ जो गुप्त शनीद चली है, जो पैकेज और जो हम उनके साथ बातचीत करके जिस ड्राफ्ट के मुसव्वदे की तरफ जा रहे थे, ख़ान साहब ने उसको पॉजिटिव अंदाज में लिया है और हमारे और मौलाना साहब के एंगेजमेंट को अप्रिशिएट किया है। ख़ान साहब ने मौलाना साहब की तारीफ़ की है कि वो इंशाअल्लाह हर सख्ती में हमारे साथ अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े होंगे। चूँकि ख़ान साहब 2 हफ्तों से इनसे सबसे लाइलम थे और हमारी मुलाकात सिर्फ 45 मिनट रही है और उसमें सबसे पहले ख़ान साहब ने 15-20 मिनट अपनी हालत बताई है। उसके बाद जब हमने तज़किरा किया है, अभी हम करना चाह रहे थे बिकॉज़ हमें ये उम्मीद थी कि हमारा 1.5 घंटे की मुलाकात होगी ख़ान साहब के साथ, अभी हमारी 45 मिनट की मुलाकात नहीं हुई थी कि पुलिस वालों ने कहा कि मुलाकात का टाइम ख़त्म हुआ, इसलिए हमारी जो मशावरत है वो ख़ान साहब के साथ मुकम्मल नहीं हो सकी। लेकिन जितनी मशावरत हमने ख़ान साहब के साथ की इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, ख़ान साहब ने यह ख्वाहिश ज़ाहिर किया कि बड़ा सीरियस मैटर है, हम इसलिए इस पे मज़ीद एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ जारी रखेंगे। ख़ान साहब ने 4 नाम बताए हैं। उमर अयूब साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है कौमी असम्बली में, शिबली फराज साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है हमारे सेनेट में, अहमद बचर साहब जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब असम्बली में, और अली-अमीन गंडाफूर साहब जो हमारे वज़ीर आला है KPK के। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ ज़्यादा मशावरत के लिए ये चारों भी आएँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्रॉडर कंसेंसस के साथ मैं अपना ओपिनियन फार्म करूँ और फर्दर डायरेक्शन दूँ। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि मंडे वाले दिन ख़ान साहब के साथ दोबारा मुलाकात करें और हमारी लीडरशिप मुलाकात करे ताकि हम इस मामले पे फ़ाइनल कंक्लूजन पे पहुँचे। अलबत्ता ख़ान साहब की हिदायत के मुताबिक हम अपनी एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ इस तरामीम पे कंटिन्यू इंशाअल्लाह ताला करेंगे। जी फरमाइए। उससे पहले हुकूमत जो है असेंबली के अंदर बिल पेश कर देती है, यानी तरमीम पेश कर देती है और उसके ऊपर कोई ना कोई। देखिए 2 चीज़ों का हम जिक्र करते हैं। जिस तरीके से हुकूमत इन आइन तरामीम को पास करने जा रही है और जिस तरीके से लोगों को उठाया, डराया, धमकाया जा रहा है, हम भी मुतालबा करते हैं, हमारे भी 2 सेनेटर इनके पास है, हम भी मुतालबा करते हैं कि उनको फिलफोर हमारे हवाले किया जाए, उनको रिहा किया जाए, उनको जाने दिया जाए। इस किस्म की कोई भी आइनी तरामीम तो क्या कानून साजी भी लोगों को कबूल नहीं होती। आइन ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कौम को मुतहद रखता है। अगर आप उसके लिए लोगों को तोड़ेंगे तो फिर वो तरामीम आपको कभी मुतहद नहीं रख सकती। हम इस तरीक़ाकार के सख्त ख़िलाफ़ है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। हमने तो अदलिया को बारहा कहा है कि आप इस पे सो मोटो लें, लेकिन ये तरीका गैर जमहूरी, गैर आइनी है सेल्फ, और हम इसकी बिल्कुल शदीद मज़म्मत करते हैं।
कोई भी हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती कवानीन मंजूर कराने के लिए और आईनी तरमीम करने के लिए। हुकूमत कोशिश करती है कि कंसेंसस डेवलप करे, हर बंदे की बात सुने और फिर एक नतीजे पे पहुंच के आगे तरामीम करे। ये पार्लियामान का इस्तेकाक है। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि जिस तरीके से कर रहे हैं ये इट्सेल्फ गैर आईनी है तरीक़ेकार है, और अगर हुकूमत ने हमारी मुशावरत के कंप्लीट होने से किया तो हम फिर हुकूमत का साथ, हम मौलाना साहब को हमने वाज़े तौर पर किया है कि जब तक खान साहब की फ़ाइनल हिदायत हमारे पास नहीं आती हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम इस पर वोट कर सके। वो फिर हम नहीं करेंगे, ये फिर हुकूमत की होगी। ये बताइएगा कि खान साहब का क्या रिएक्शन था आईनी बेंच के क़याम पे, चीफ जस्टिस के लिए जो 3 का पैनल था उस पे, और जो 2 सेनेटर्स का आप कह रहे हैं कि उनको उठाया गया वो कौन है, और इससे मतलब देखिए जहाँ तक पैकेज है, पैकेज पे हमने सरसरी से जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये सारी पॉइंट है, ये दोनों वाकई हमने उनके साथ जिक्र किया है कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है। और ये भी उनसे जिक्र किया है कि जो जजेस का पैनल है उनमें से एक का इंतखाब होगा, ये भी हमने जिक्र किया है। खान साहब इन सब चीज़ों पर फर्दर कंसल्टेशन के लिए चाहते हैं कि सबसे पहले मेरे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्लियामान में मौजूद है मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। वो भी बड़े एक्सपीरियंस रखते हैं, सारे बड़े सीजन पॉलिटिशियंस हैं और पार्लियामेंटेरियन है, उनके व्यू आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। इससे पहले मौलाना की रहायशगाह पर अहम की जो शख्सियात हैं वो पहुंच चुकी हैं। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है, नायब वज़ीर आज़म पहुंच चुके, वज़ीर आज़म पहुंच चुके। अगर मौलाना किसी भी सूरत हुकूमती जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं उनको लचक दिखाते हैं तो मैंडेट ज़ाहिर नजर आ रहा है कि मौलाना साहब के पास है। पाकिस्तान तहरीक साहब का देखिए, पाकिस्तान तहरीक साहब इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इस वक्त हमारे पास पार्लियामान में सबसे ज़्यादा अपोजिशन में अगर है वो हम है। लेकिन मौलाना साहब हमारे साथ, हमने ये कमिटमेंट किया था कि हम दोनों मिल करके जो लेजिस्लेशन आएगी हमें एक जैसे स्टेंस वहाँ लेंगे और प्रोसीड करेंगे। हमारा इस वक्त किसी चीज़ पर इत्तेफाक नहीं हुआ क्योंकि वो जो ड्राफ्ट मौजूद है उस पर अब हम चल ही रहे थे। इसी दौरान हमने मुलाकात की। अगर उससे पहले हुकूमत अपनी मर्ज़ी से करवाती है फिर हुकूमत की सवाबदीद अगर वो करना चाहती है। लेकिन एक चीज़ वाज़े हम करना चाहते हैं, देखो जब भी आपने तरमीम करना है आपके पास नंबर पूरे होने चाहिए, बजाय इसके कि आप कहें मैं नंबर पूरे करता हूं और उसके लिए डे बाय डे आप एजेंडे को चेंज करें। साहब डी चौक वाले एहतजाज के मामले पर आपने आगाह किया होगा, अली अमीन गंडापुर वाला सारा एपिसोड रहा, उसके ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ था? देखिए वो सारा कुछ हमने खान साहब के पास बाज़ चीज़ों का इल्म नहीं था, लेकिन हमने पूरा तफसील के साथ किया। खान साहब जो अली अमीन गंडापुर साहब है उसके साथ खड़े थे और साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खान साहब की सपोर्ट अली अमीन गंडापुर को हासिल है। सेनेटर्स का नाम बता दें। तरमीम के हवाले से ये बताइएगा कि आप रहमान अगर हुकूमत के साथ बातचीत करते हैं, इत्तेफाक करते हैं तो रहमान को सपोर्ट करेगी? देखिए हम आपको मौलाना साहब के साथ हम अटैच हैं। हमारी तरफ से अभी तक ना हमने नहीं किया है, इसलिए हमें उम्मीद है कि मौलाना साहब इसको रहेंगे। और हम तो पहले से कहते चले आ रहे हैं कि इसमें जल्दी किस बात की है। अगर आपको नहीं चाहिए था और अभी आपने जो तरमीम लेके आए उसमें 65 ईयर्स का ख़त्म होना है तो वो बात ख़त्म हो गई कि आप किसी पर्सन के लिए कर रहे थे। फिर किस बात की जल्दी है? इसमें अगर 1-2 दिन लग जाए तो कोई मज़ायका नहीं। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब हमारे साथ रहेंगे। डी चौक और रावलपिंडी में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की कहा थी, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में सिंगल कारकुन भी नहीं निकला आपका, क्या वजह? नहीं हमारे कारकुन इंशाअल्लाह ताला नहीं, वो हमारे कारकुन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ जी, देखिए बैरिस्टर साहब ने बहुत डिटेल में बात की है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जो लेजिस्लेशन है, ये जो कानूनसाजी कर रहे हैं, अमेंडमेंट ला रहे हैं, क्या पाकिस्तान की तारीख़ में इस किस्म का लेजिस्लेशन हुआ है कि लोगों की ख़वातीन को, बच्चों को जिस तरह डरा धमका के बेइज्जत करके इस तरह कानूनसाजी होती है? हम किसी तौर पर इसकी, और ख़ासकर फिर जो है अगवा बराए तावान और जिस तरह लालच दी जा रही है, इस पूरी प्रोसेस के हम मुखालिफ है, उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और बाकी बैरिस्टर साहब ने कहा, लेकिन एक में आप उन लोगों को अगर किसी भी पार्लियामेंटेरियन ने सोच दिया, इस वक्त तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, जो कहे 2 सेनेटर्स के बारे में हमें है प्रॉब्लम, लेकिन बाकी हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई पार्लियामेंटेरियन जो है ना पीटीआई का वो टूटेगा नहीं। अगर कोई जाएगा तो इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान की आवाम के साथ और इमरान खान के साथ गद्दारी करेगा। लास्ट क्वेश्चन आपकी मौलाना साहब से इस हवाले से मुलाकात होगी क्योंकि आपने अडियाला के बाहर बातचीत की थी, आपने कहा देखिए जो हम अडियाला मुलाकात हो गए तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलानी थी, हमने बात उधर ही करनी थी, लेकिन वहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। वो जिस तरीके से था वो लोड को ब्लॉक कर दिया गया था, क्योंकि ब्लॉक किया था। तो उसके बाद अब हम मौलाना साहब की तरफ जाएंगे। थैंक यू।